जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है, जिससे इस जन्म में मुझे मेरी गुरु माँ मिली है। मैं उनके इनर वर्क क्लास की एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो मुझ में चेंज आया है वो है यूनिवर्स से कनेक्ट होना। फ्रेंड्स, हमारी गुरु माँ हमें सिखाती है कि हर चीज़ों के लिए हमें यूनिवर्स को इनवाइट करना है, यूनिवर्स से हेल्प मांगना है, यूनिवर्स से अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी है। सो बिल्कुल उन्हीं को देखते हुए और उन्हीं के सिखाए हुए तरीक़ों से मुझ में इतना चेंज आया है कि मैं माँ दुर्गा को तो पहले से ही मानती थी, लेकिन अब मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं अपना हर काम माँ दुर्गा के साथ करती हूँ। मैं हर चीज़ों के लिए माँ दुर्गा को पूछती हूँ और माँ बिल्कुल मुझे रिप्लाई करती है। जैसे कि मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल अपना शेयर करती हूँ। मेरा एक बहुत ही फेवरेट सामान था, वो खो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कहाँ चला गया है और मैं ढूंढ रही थी उसको और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने माँ को कहा कि माँ प्लीज़ मेरा वो सामान नहीं मिल रहा है, माँ प्लीज़ मेरी मदद करिए ना, मुझे मेरा वो सामान चाहिए, आप प्लीज़ मुझे ढूंढ कर दीजिए ना। तो अब पता नहीं कैसे 2 मिनट के बाद अचानक से ये कहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आने लगा कि वो जो सामान है तुम्हारा, वो तुम्हारे घर पर ही है, वो इस कोने में रखा हुआ है। और मैं एकदम से ना उठी और जाकर देखी तो वो वहाँ पर रखा हुआ था। तो ऐसे एक नहीं, मेरे साथ बहुत सारे मतलब मैजिकल एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेली रूटीन में होते रहते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरु माँ के कारण हो पाया है। और ऐसे ही मैं आपसे दूसरा एग्जाम्पल मैं अपना शेयर करती हूँ। मैं मेरी माँ दुर्गा से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ ना, मैं उनसे हर चीज़ मतलब मैं हर एक बात उनको बोलती हूँ। अगर मैं सोती भी हूँ ना तो जैसे हम रात में सो रहे हैं तो मैं उनको बोल कर सोऊंगी कि माँ मुझे तुम उठा देना प्लीज़, क्योंकि मुझे इनर वर्क क्लास अटेंड करना है। और आप मेरा विश्वास करिए, रोज़ मतलब 5:30 5 बजे मेरी नींद बिल्कुल खुल जाती है, ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुल जाती है। अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में हूँ तो फिर वो थोड़ा लेट हो जाता है, बट बिल्कुल ही मैं सुबह उठ ही जाती हूँ, बिल्कुल उठ जाती हूँ। तो मैं रोज़ मेरी माता दुर्गा को बोल कर सोती हूँ कि माँ प्लीज़ मुझे उठा दीजिएगा, और वो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाता है। और अगर मैं खाना खाने जा रही तो मैं माँ को बोल कर जाती हूँ कि माँ मैं खाना खाने जा रही हूँ, ठीक है आप भी चलो। तो मैं हर एक काम में मेरी माँ दुर्गा को बिल्कुल ही इनवाइट करती हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गुरु माँ के कारण हुआ है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। वो हमेशा हमें बोलती रहती है कि आप अपने इष्ट देव से सारी बातें शेयर करो, आप अपने फेवरेट गॉड से हर चीज़ें शेयर करो जो भी आपका मन करता है। सो बिल्कुल ये सारी चीज़ें उन्हीं के कारण हैं। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है इनर वर्क क्लास का, वो है ग्रैटिट्यूड पे करना। दोस्तों, हमारी जो गुरु माँ है वो हर छोटे से छोटी चीज़ों के लिए इनर वर्क क्लास में ना ग्रैटिट्यूड पे करती रहती है और हमें भी पे प्रे करवाती है।
तो वो ऐसा है कि कई बार तो वो ये भी बोलती हैं, कई बार नहीं, हमेशा ही वो ये बोलती हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल चार्जर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल ईयरफोन। तो मैं सबसे पहले सुन करके इतनी शॉक्ड हो गई थी कि यार ऐसे छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी ऐसे ग्रेटिट्यूड मतलब पे करना ज़रूरी है क्या। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें उस सुप्रीम पावर के थ्रू ही हमें मिल रही है। सो ये भी मेरी गुरु माँ के कारण हुआ है। तो आज मैं खुद मेरी माता दुर्गा को हर चीज़ों के लिए और यूनिवर्स को हर चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, उनसे खूब सारी बातें करती हूँ, उन्हें खूब सारा प्यार करती हूँ। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ मैं। और जो तीसरा एक्सपीरियंस है मेरा, वो मुझे ये पता चला है कि स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि ना ज़्यादा मतलब लाइफ में बिल्कुल इन्जॉयमेंट नहीं, और बिल्कुल ना एकदम ही आप अलग से रहना है आपको, कि बहुत ज़्यादा तपस्या करनी है, किसी जंगल वगैरह में जाना है, मतलब इस तरीके से मैं सोचती थी और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। बट मेरी जो गुरु माँ है वो स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग समझाई है मुझे। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग होता है एक्सप्लोर आवर सेल्फ इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इट मीन्स अपने आप को हर प्रकार से पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ हर फील्ड में एक्सप्लोर करना स्पिरिचुअलिटी होता है। जैसे कि आपको पता है, मैं बताती हूँ एक एग्जांपल। गुरु माँ जो है ना, हमें सेल्फ लव करना सिखाती हैं। सो उसमें वो हमें ये बोलती हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अपना वेट भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपना बॉडी भी प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ना बस भगवान जी का नाम जप रहे हो और जो भी सारी चीज़ें कर रहे हो, सिर्फ सिर्फ तपस्या कर रहे हो, वो नहीं। आपको हर एक फील्ड में माइंड बॉडी सोल को भरपूर प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, क्रिएटिविटी पर काम करना है। हर हर एक मतलब अपने आप को हर एक फील्ड में हर तरीके से एक्सप्लोर करना है, जो भी जैसे भी आप कर सकते हैं। सो ये है ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और उस सुप्रीम पावर को अपने साथ में रखते हुए हर काम को करना है, उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है, उनसे बातें करनी है। सो मुझे ये एक्चुअल में समझ में आया है कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये होता है, और ये सिर्फ मेरी गुरु माँ के कारण हुआ है। तो मैं उनको खूब सारा थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरु माँ को। एंड आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। सो दोस्तों, ये था मेरा